चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए यहाँ तो आ गए। निरंतर गंगा मैया ये 5 मुनि थे, ये भी एक धारा ही है। चलो जी। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं गुप्त गोदावरी। प्रतिमा ही देव दीर्घुहा राख्यो रुचि बनाए और राम कृपा निकष दिन वास करेंगे। तो ऐसा कुछ व्यू है अभी राम घाट का। इसका जल बाहर निकलने के बाद पुनः गुप्त हो जाता है। यहाँ अभी आरती हो रहा है। गोदावरी सीता कुंड, इस पे तो भोजपुरी गाना बज रहा है। आज से 40 साल पहले से बांस से हिलाते थे तो खटखट की आवाज आती थी। ये क्या बनावट है गुफा का। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। तो राम घाट से हमें यहाँ तक का 30 रुपया भाड़ा देना पड़ा है। 17-18 किलोमीटर है राम घाट से ये जगह। चलिए अभी चलते हैं और गुप्त गोदावरी का दर्शन करते हैं। वो हनुमान धारा पे आप ही चर्चा कर रहे थे वहाँ पे। हाँ। हम लोग उसी समय तो गए थे, खड़े थे। हाँ, हम तो ऊपर में भी पूछे, नीचे में भी पूछे, दोनों जगह पूछे कि क्या मतलब कहानी है यहाँ का। चलिए यहाँ से अब टिकट लेते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। टिकट लेके ऊपर जाना होता है। तो यहाँ पे 3 वर्ष से 12 वर्ष के लिए 10 रुपया और बड़ों के लिए है 20 रुपये का टिकट। 72-44 एक ही हुए ना, ये तो है 65-66 64। अरे है ना चेंज। अरे भाई उस बुक नंबर है, उनका जो रसीद नंबर होगा वो है। चलिए यहाँ से इंटर करते हैं। भीड़ तो भी बहुत ज़्यादा है, देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। 5:15 तो हो गया है। जय श्री राम। भाई वो परिक्रमा लगाए, वो क्या चीज दौड़ के क्या मिला? स्कैम। निकल जाएंगे तभी आपको आने जाने का नहीं। बोलिए बनवासी भगवान की जय महाकाल। लोग जा रहे हैं, लोग तो अभी हम गुफा के अंदर आ गए हैं। गुफा के अंदर में चश्मा के ऊपर फॉग आ रहा है, इसलिए हम उतार दिए चश्मा। माता गोदावरी मनोकामना पूरी हो। श्री गंगा गुप्त गोदावरी सीता कुंड। ये खजाना लो बेटा, घर में रखना है। ये धन का सिक्का लेके जाना बेटा, याद लो बेटा, चलते रहिए, दर्शन करिए, करो। ये धन का सिक्का घर में रखोगे, गोदावरी मैया का खजाना। ले आज बाबा। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ कुछ नहीं है, बस चढ़ावा चढ़ाइए थोड़ा। इंडिया में ज्यादा ये चलता है। बाबा यहाँ के बारे में कुछ बता सकते हैं थोड़ा सा? ये भोलेनाथ जी। यहाँ पे राम सीता ने जोड़ा से पूजा किया। ये आपने देखा सीता कुंड। प्रतिमा ही देव दीर्घुहा राख्यो रुचि बनाए और राम कृपा निकष दिन वास करेंगे। भगवान राम के आने के पहले विश्वकर्मा भगवान ने इन गुफाओं को रुचि रुचि बनाया कि भगवान यहाँ निवास करेंगे और भगवान यहाँ आए और 11.5 वर्ष यहाँ निवास करेंगे। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी। माता सीता और लक्ष्मण, यहाँ का ऐसा महत्व है। और यहाँ पे सीता जी ने स्नान किया और यहाँ भोलेनाथ में राम सीता ने जोड़ा से पूजा किया। आगे आप जाओगे धनुष कुंड का दर्शन होगा, जहाँ से माँ गोदावरी का उगम है। अच्छा, ये गोदावरी के बारे में बता सकते हैं कुछ? ये गोदावरी जो गुप्त गोदावरी के नाम से। गोदावरी नासिक से आई। अच्छा, यहाँ आई है। गुप्त रूप से आई भगवान राम के चरण छूने के लिए। जब यहाँ गुप्त रूप से आई तो भगवान राम के चरण छूने भगवान प्रसन्न हुए, बोले मांग लो बेटी, क्या मांगना है? गोदावरी बोले प्रभु आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आई। जैसे ही मैं अपने पिता से चोरी चोरी आई हूँ, वैसे ही मैं जाना चाहती हूँ। मैं कहीं नदी और नाले के रूप में बहना नहीं चाहती। ये आपको कहीं नदी और नाले के रूप में नहीं मिलेगा। इसका जल बाहर निकलने के बाद पुनः गुप्त हो जाता है। इसीलिए इस स्थान का नाम गुप्त गोदावरी है और गोदावरी नासिक पंचवटी महाराष्ट्र में है। अच्छा, वहाँ से गुप्त रूप से आई और गुप्त रूप से चली गई है। वो कोई नहीं जानते कि कहाँ से जा रही है। थैंक यू बाबा। नंद किशोर बाबू। इधर भी कुछ जगह है, चलिए इधर चलते हैं। आगे भैया, अंदर से आगे। चलो 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 चलो।
दोनों कड़ी दुगुल डोरी गंगा 9.5 लाख वर्ष पुरानी गुफाएं हैं। हाँ ऋषि लोग ने बना के छोड़ा था कि अब भगवान आएंगे और कुछ दिन वनवास काल में यहाँ निवास करेंगे। तो यही है गुप्त गोदावरी। यहाँ नीचे पानी है जहाँ पे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और पानी पी के यहाँ से निकलते हैं। चलिए और जगह घूमते हैं। एक्चुअली गुफा के अंदर में ज़्यादा लोग आए हैं तो उसके वजह से गर्मी ज़्यादा बढ़ गया है गुफा के अंदर। अभी ये दर्शन करने आए हैं, ये है ओह अभी एकाएक लाइट चला गया है, पूरा गुफा में अंधेरा हो गया है, फाइनली लाइट आ गया है। वाह ये क्या बनावट है गुफा का। तभी तो बोलते हैं प्रकृति से बढ़ के कुछ नहीं है। यहाँ के बारे में बता सकते हैं ये क्या मतलब स्थान है? अच्छा यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे जब माता सीता जी स्नान कर रही थी सीता कुंड में, तब उनके वस्त्रों की चोरी करके भग रहा था। तो लक्ष्मण जी पहरे में थे, शब्द वेदी बाण मार के इसे उल्टा लटका दिया और श्राप दे दिया कि पत्थर का होगा। जब ये पत्थर का होने लगा तब भगवान श्री राम से विनय किया कि हे प्रभु अगर मैं पत्थर का हो जाऊंगा तो आने वाले कलयुग में मैं खाऊंगा क्या? तब भगवान श्री राम ने कहा कि जो कलयुग में मेरे दर्शनार्थी मेरे भक्त मेरे दर्शन के लिए आएंगे वो तुम्हारा भी दर्शन करेंगे, उनके मानसिक पापों का भक्षण करना वही तुम्हारा भोजन होगा। तो जो कोई इसका दर्शन करता है ये ऊपर उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नीचे देखेंगे सीता माता। यहाँ तो अभी कुछ कुछ मतलब जिंदा भी है, चमगादड़े हैं और ये जो शिला का रूप में है यही बन गया। अच्छा आज से 40 साल पहले से बांस से हिलाते थे तो खटखट की आवाज आती थी, इसीलिए क्षेत्रीय भाषा में खटखटा चोर के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद बाबा जी। तो ये है कुछ यहाँ का दृश्य, काफी अद्भुत है। ये ऊपर देखिए, ये उल्टा लटक रहे हैं खटखटा चोर जो पत्थर के रूप में अभी बन गए हैं। चलिए अब यहाँ से चलते हैं। सबसे खूबसूरत तो यहाँ के गुफा का बनावट है। देखिए अभी कितना गुफा में भीड़ हो गया है। यहाँ सामने से चलते हैं नीचे, नहीं जाया जाता है तो ऊपर से बह के यहाँ तक आती है गोदावरी माँ और आगे से गुप्त हो जाती है। यहाँ अभी आरती हो रहा है गोदावरी माँ का। तो यहाँ से माँ गोदावरी गुप्त हो जाती है। तो चलिए अब निकलते हैं। गुप्त गोदावरी का भी दर्शन कर लिए और हनुमान धारा का भी। बाकी जगहों पे कल चलेंगे। वैसे तो हम यहाँ पे 5:15 बजे के आसपास आए थे, अभी समय हो गया है 6:45। चलिए तो अब यहाँ से निकलते हैं। एक ऑटो मिला है तो फाइनली अभी हम आ चुके हैं रामघाट। यहाँ पे आके थोड़ा सा नाश्ता किए हैं, अब जाते हैं खाना खाने के लिए। मेरा लगभग ये 20वां दिन होगा ट्रैवलिंग का, 20वां दिन होगा ट्रैवलिंग का। मेरा ये पहला दिन है जब मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो पैंट के अंदर हम आप गर्म वाला पहन रहे थे। हाँ मतलब देखते हैं, अगर ज़्यादा ठंड हुआ बर्दाश्त नहीं होगा तब तो फिर पहनना पड़ेगा। तो आपने उसमें कर दिया है ना हमारे? हाँ आ जाएगा आपने, बिल्कुल ठीक है। बाय भैया। चलिए भैया लोग तो चले गए। फ़ोन लगाए थे चार्ज में पावर बैंक में, एक्चुअली उनका फ़ोन ऑफ था तो वो काफ़ी देर से बता नहीं देते। लास्ट में बताए तो हम बोले कि हमारे पास पावर बैंक है उसमें चार्ज में लगा देते हैं, दीजिए। चलिए खाना खा लिए हैं, अब चलते हैं। तो जब कभी हम दर्शन करने जाते हैं कहीं टेम्पल पे तो बहुत कम ही प्रसाद और साथ चढ़ाते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो प्रसाद लेके जाना सही नहीं रहता, तो इसलिए हम कम ही प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ऐसा कुछ व्यू है अभी रामघाट का। बोट सब तो अभी ढका हुआ है, एक खुला है तो वो उधर है। इस पे तो भोजपुरी गाना बज रहा है। कल लेकिन जब आए थे और देखे थे तो उस पे एकदम भक्ति गाना चल रहा था।
बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। क्या बताए, जब मॉर्निंग के टाइम में निकल रहे थे तो ऐसे कपड़ा बिखेर दिए बेड पे और निकल गए। लेट हो गया था तो जल्दी जल्दी में निकलना था। बट चलिए, आज तो 2 जगह घूमे हैं, हनुमान डारा घूमे हैं, उसके बाद फिर गुप्त गोदावरी घूम लिए। वहाँ के बारे में थोड़ा बहुत जाने भी है वहाँ के पंडित जी से। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म और मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कल हम चित्रकूट के कुछ और जगह पे चलेंगे और कल का दिन देखते हैं कैसा रहता है। कल हम पूरा जगह घूम पाते हैं, कुछ जगह बचा है वो सब जगह कल घूमेंगे। उसके बाद अगर कल हो गया घूमा हुआ तो चित्रकूट से निकल जाएंगे। अगर कल नहीं पूरा हुआ सारा जगह तो फिर हमें ठहरना होगा यहाँ चित्रकूट में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म और मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ये सिक्का देने का क्या परंपरा है, मतलब ये सिक्का दिए हैं इसका? ये सिक्का तो ये आपको इच्छा के ऊपर दिया गया आपको। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा बता रहे थे कि ये यहाँ से जो सिक्का ले जाते हैं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए थैंक यू बाबा जी। माता रानी फिर बुलाएं आप लोगों को। जरूर जरूर। देखिए अभी कैमरा का कमाल, हम ऐसे करें या ऐसे करें, ये देखिए कैसे रहेगा, अपने आप घूम जाता हूँ। देखिए यहाँ देखिए आप, हम कितना हिला रहे हैं, देखिए वीडियो हिल रहा है, ये है इसका क्वालिटी।